क्या मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार आप मुझे कमेंट कर करके बताएंगे कि वॉइस जो है वो आप लोगों के पास क्लियर है क्या? हेलो भाई केविन, क्या हाल चाल है? केविन, क्या हाल चाल केविन दादा? आची टीवी। देखो आपका रैंकिंग हो गया, क्यूब एंड डाइस हो गया, क्लोक एंड कैलेंडर हो गया। गुड आफ्टरनून केविन, मुझे बताओ पीटी का कैमरा हो कौन था? संग्री। देखो मुझे बताना है एक बार, आपका वेन डायग्राम हो गया क्या? है गाइस, वेन डायग्राम हो गया क्या? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम टॉपिक हो गया क्या? नहीं हुआ तो चलो आज वेन डायग्राम को ही कंप्लीट करते हैं। पीटी बच्चा, क्या हाल है? चलो आ जाओ। आज हम वेन डायग्राम को ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आ जाओ जरा। टुडे स्टार्ट करेंगे हम न्यू टॉपिक। चुन 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 चुन। बुखार? अच्छा, मैं एकदम बिल्कुल अच्छा हूँ भाई। करें शुरू? चलो। सर इधर भूकंप आया था, अब कब आ गया? कब आया था? चलो। हाँ, ये स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक हमारा। चलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। 549 रिएक्टर स्केल वाला। अच्छा, आप सब लोग ठीक हो? चलो, आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। हेलो हेलो रावण। वेन डायग्राम। कौन बताएगा वेन डायग्राम क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ वेन डायग्राम की डेफिनेशन, तो आप में से कौन बताएगा वेन डायग्राम की डेफिनेशन क्या है? फटाफट से बताइए। हेलो सिविल थाई, कल नहीं आए थे सिविल थाई? बताइए, वेन डायग्राम का डेफिनेशन बताइए। अच्छा, बिजी चल रहे थे। अच्छा अच्छा, उनके साथ गए थे हैं? अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। देखो वेन डायग्राम क्या होता है मैं बताता हूँ। किसी भी इंफॉर्मेशन, सर्कल में सर्कल। अच्छा, देखो मैं बताता हूँ वेन डायग्राम क्या होता है। कि कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन, या कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है या कोई भी जो डाटा है, उस इंफॉर्मेशन या डाटा को हम लिखने की बजाय, हाँ न्यू टॉपिक है आज, हाँ, हम लिखने की बजाय अगर उसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो वेन डायग्राम होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? कि कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है या जो डाटा है, उस इंफॉर्मेशन या डाटा को हम लिखने की बजाय एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि शेयर मार्केट का ग्राफ देखा है आप लोगों ने? गाइस, शेयर मार्केट का ग्राफ देखा है आप लोगों ने? तो शेयर मार्केट का जो ग्राफ है वो भी वेन डायग्राम का ही एक टाइप है। ठीक है, कि भाई उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। और भी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो कंपनियां अपनी रिपोर्ट जब प्रेजेंट करती है ना, तो वो वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, कि उसमें उनके पास इतना सारा डाटा होता है, उस डाटा को लिखने के बजाय एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या कहलाता है? वेन डायग्राम कहलाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है कि वेन डायग्राम समझ में आया? वेन डायग्राम क्या होता है?
अब देखो बेसिकली वेन डायग्राम की अगर हम बात करें तो वेन डायग्राम हैज टू टाइप्स। वेन डायग्राम टू टाइप का होगा, ठीक है। कि जैसे एक तो होगा कि आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी या आपको डायग्राम दिया जाएगा, डायग्राम के बिहाफ पर आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। और एक आपको दिया जाएगा कि आपस में रिलेशन के बिहाफ पर आपको डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। कि आपस में रिलेशन के बिहाफ पर हमें डायग्राम बनाना होता है, वो कैसे बनेगा वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले मैं आप लोगों को वेन डायग्राम को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूं कि वेन डायग्राम में क्या क्या बातें होती हैं। चलो, तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि एक्चुअल वेन डायग्राम होता क्या है। जैसे मान लो मैंने आप सब लोगों का एक एग्जाम लिया, ध्यान से समझना। कि मान लो मैंने आप सभी का एक एग्जाम लिया और उस एग्जाम में मैंने आप लोगों के तीन सब्जेक्ट दिए, जैसे मैथ दिया, ठीक है, इंग्लिश दिया और रीजनिंग दिया। सब लोग समझना, मैथ दिया, इंग्लिश दिया और रीजनिंग। इससे पहले जो टॉपिक हुआ था उसकी पीडीएफ मिल गई होगी ना आप लोगों को। मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ठीक है, इन तीन सब्जेक्ट का एक एग्जाम मैंने लिया आप लोगों का, ठीक है, ध्यान से समझ। अब इसमें जो पासिंग वाले स्टूडेंट है ना, उन पासिंग वाले बच्चों का मैं आपको डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है। कि जो बच्चे पास हुए हैं, सिर्फ पासिंग वाले बच्चों का डाटा, फेल वालों का नहीं। अब एक बात बताओ, इन पर जैसे मान लो कि मैं आपका कोई तीन सब्जेक्ट का एग्जाम ले रहा हूं, तो इस पे पासिंग की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, सुनना मेरी बात को। कि अगर मान लो मैं इस पे पासिंग की पॉसिबिलिटी बनाता हूं, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये बनेगी क्या, कि कुछ पर्सन्स या कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो थ्री के थ्री सब्जेक्ट में पास रहे होंगे। बोलो है ना पॉसिबिलिटी, कि कुछ पर्सन्स ऐसे रहे होंगे जो थ्री के थ्री सब्जेक्ट में पास रहे होंगे। ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? बोलो जरा, सिर्फ पासिंग वाले पे बात कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जो टू सब्जेक्ट में पास रहे होंगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, यस या नो गाइज। कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जो एक एक सब्जेक्ट में पास रहे होंगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मतलब हमारे पास देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। क्या क्या? एक तो ऑल सब्जेक्ट में पास हो, थ्री के थ्री सब्जेक्ट में पास हो, ठीक है। अदर पॉसिबिलिटी, ओनली इन टू सब्जेक्ट, केवल दो सब्जेक्ट में पास हो, ओनली इन वन सब्जेक्ट, ठीक है। ये पासिंग मार्क्स की या पासिंग लोगों की, पासिंग स्टूडेंट की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कुछ इंफॉर्मेशन के थ्रू आप लोगों के पास लिख रहा हूं, फिर हम इसका डायग्राम कैसे बनेंगे वो देखेंगे, ठीक है। कल तो बहुत कम स्टूडेंट आए थे, कहाँ गए थे कल? चलो देखो, मैंने लिखा ब्रेकअप पार्टी। रावण का तो हो गया, रावण का तो हो गया। अब रावण का ब्रेकअप होगा, ये मेरी क्लास में बैठा रहता, उधर से मैसेज मैसेज आते रहते हैं। अब ब्रेकअप तो होगा ही भाई। चलो देखो, ओनली मैथ, यानी कि वो स्टूडेंट जो ओनली मैथ में पास हुए हैं, मान लो इनका नंबर दिया गया 10, ओनली मैथ, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जो ओनली इंग्लिश में पास हुए होंगे, ओनली इंग्लिश। कुछ स्टूडेंट ऐसे जो ओनली इंग्लिश में पास रहे होंगे, उनका नंबर मान लो 15। कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जो ओनली रीजनिंग में पास रहे होंगे। क्या सिंगल सिंगल सब्जेक्ट पे यही पॉसिबिलिटी बनेगी गाइज? बोलो, क्या सिंगल सब्जेक्ट पासिंग पे यही पॉसिबिलिटी बनेगी क्या, कि ओनली मैथ, ओनली इंग्लिश, ओनली रीजनिंग? कि जिनका ओनली वन सब्जेक्ट पास है, ठीक है, जिनका ओनली वन वन सब्जेक्ट पास है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे जो मैथ में पास थे, कुछ स्टूडेंट ऐसे जो इंग्लिश में पास थे, कुछ स्टूडेंट ऐसे जो रीजनिंग में पास थे। अरे यस या नो? ठीक है। अब ये तो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट पे। कुछ स्टूडेंट ऐसे जो डबल डबल सब्जेक्ट में पास थे, जैसे ओनली
मैथ प्लस इंग्लिश, ये जो है इनके डबल सब्जेक्ट पास है, ये मैथ और इंग्लिश में पास है, बाकी रीजनिंग में फेल है। पता है पीटी और टीबी, ये अब रीजनिंग में पास, रीजनिंग में फेल क्यों हो गए? कोई बता सकता है ये रीजनिंग में फेल क्यों हो गए? कि मैथ और इंग्लिश इनका पास है, ये रीजनिंग में फेल हो गए, कोई बता सकता है? रिवीजन नहीं किया? नहीं 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 नहीं, ये फेल इसलिए हो गए क्योंकि ये अपनी क्लास में नहीं आए थे। ये फेल इसलिए हो गए क्योंकि ये अपनी क्लास में नहीं आए थे, इसलिए इनका सिर्फ मैथ और इंग्लिश पास हो गया, रीजनिंग में रह गए। ठीक है। हाँ, इनका नंबर मान लो दिया गया 7। ठीक है। अब टू टू सब्जेक्ट पे क्या पॉसिबिलिटी है? ओनली इंग्लिश प्लस रीजनिंग। हाँ, ये बात सही है टीएम की, इंग्लिश प्लस रीजनिंग। लेकिन मैं तो पास हो जाऊंगा। वाह, कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो बच्चे का? 8। ओनली मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग। क्या डबल सब्जेक्ट पे यानी कि टू 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 सब्जेक्ट पासिंग पे यही पॉसिबिलिटी बनेगी जो मैंने लिख दी है? बोलो, क्या टू टू सब्जेक्ट पासिंग पे यही पॉसिबिलिटी बनेगी जो मैंने यहां पर मेंशन कर दी है? कि भाई ये 3 सब्जेक्ट है तो टू टू में मैथ प्लस इंग्लिश रहा होगा, इंग्लिश रीजनिंग रहा होगा, मैथ और रीजनिंग रहा होगा। यस या नो? हाउ? आची कह रहे हाउ। अरे भाई, ये कॉमन सेंस है कि अगर मैं आपको बोलूं कि इन 3 सब्जेक्ट का मैं एग्जाम ले रहा हूं, इनमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके टू टू सब्जेक्ट पास हैं, तो यानी कि वो मैथ और इंग्लिश में पास रहे होंगे, कुछ इंग्लिश और रीजनिंग में पास रहे होंगे, कुछ मैथ और रीजनिंग में पास रहे होंगे, हो गए ना टू टू सब्जेक्ट। ये तो कॉमन सेंस है यार, कि टू टू सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश में रहे होंगे, इंग्लिश और रीजनिंग में रहे होंगे, और मैथ और रीजनिंग में पास रहे होंगे, टू टू सब्जेक्ट हो गए। ठीक है। अब देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे जो 3 के 3 सब्जेक्ट में पास रहे होंगे, मैथ प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग। अरे बेटा, नंबर तो मैं बाद में दे रहा हूं, मैं नंबर को गोली मारो ना, मैं जो समझा रहा हूं वो समझो आप, नंबर को गोली मारो। मैं ये कह रहा हूं कि मैथ इंग्लिश और रीजनिंग का मैंने आप लोगों का एक एग्जाम लिया, उसमें जो लोग पास हुए हैं उनकी पॉसिबिलिटी क्या है? कुछ लोग ऐसे रहे होंगे ना जो टोटल 3 के 3 सब्जेक्ट में पास होंगे, यस या नो? अरे कुछ लोग ऐसे रहे होंगे ना जो 3 के 3 सब्जेक्ट में पास रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो टू टू सब्जेक्ट में पास रहे होंगे। जरूरी थोड़ी है कि भाई टू टू सब्जेक्ट में पास होने वाले सेम हो, मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले सेम ही हो। ठीक है, इंग्लिश रीजनिंग वाले भी रहे होंगे जिनका टू टू सब्जेक्ट पास है, और रीजनिंग मैथ वाले भी रहे होंगे जिनका टू टू सब्जेक्ट पास है भाई। भाई एग्जाम हम देते थे तो कोई किस सब्जेक्ट में फेल होता था, कोई किस सब्जेक्ट में फेल होता था, कोई किस सब्जेक्ट में, कोई किस सब्जेक्ट में पास होता था, कोई किस सब्जेक्ट में पास होता था। तो उसी वजह से हमारे यहाँ पर टू टू सब्जेक्ट पर बात करें तो हमारे टोटल 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है। मैथ और इंग्लिश हो जाएगा 2 सब्जेक्ट, इंग्लिश और रीजनिंग हो जाएगा 2 सब्जेक्ट, मैथ और रीजनिंग हो जाएगा 2 सब्जेक्ट। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे जो टोटल 3 सब्जेक्ट में पास हुए, और मान लो इनका नंबर मान लो 10 दिया गया। ठीक है। ये हमें हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है, हम इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर एक डायग्राम का फॉर्मेशन करते हैं। सब लोग देखना, सब लोग देखना। आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में डायग्राम दिया जाएगा और उसमें से इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है। जैसे देखो, आ जाओ आराम से। ठीक है, ये मैंने 3 सर्कल बना दिए। ठीक है, ये जो सर्कल है, ये जो स्टूडेंट रीजनिंग में पास हुए हैं उनका सब सर्कल है। ठीक है। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ वाले पर्सन को, और ये जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ये इंग्लिश वाले पर्सन। ठीक है। अब देखना जरा, सब लोग देखना, मैं जो बताने जा रहा हूं दिल थाम कर बैठिए भाई साहब। चलो सब लोग देखना। आपको फर्स्ट वाले इंफॉर्मेशन डालना ओनली मैथ।
अब सब लोग मुझे बताएंगे, क्या ओनली मैथ का जो कॉमन हिस्सा है, क्या ये ओनली मैथ है? बता दो, जो मैं बना रहा हूं मुझे बता दो, क्या ये जो मैंने डार्क किया है क्या ये ओनली मैथ है? बताइए। क्योंकि अगर मैं इस बाउंड्री से हल्का सा ऊपर गया बैन बैन, तो मैं रीजनिंग में चला जाऊंगा, और इधर थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, अपवर्ड गया, तो मैं इंग्लिश में चला जाऊंगा। यस या नो? हमें ओनली वाला चाहिए, ओनली में सिर्फ और सिर्फ मैथ आए, और इनका नंबर कितना है गाइस? 10 है, तो यहां पर मैं 10 लिख दूं। तो ओनली का मतलब समझ गए ना सब लोग? अरे यस या नो, कि ओनली का मीनिंग सब लोग समझ गए? चलो वेरी गुड। अब देखना जरा, कि अगर मैं आपको बोलूं कि सर ओनली इंग्लिश, क्या ओनली इंग्लिश का जो कॉमन हिस्सा है, क्या ये वाला ओनली इंग्लिश का कॉमन हिस्सा है, ये वाला इधर, क्या ये ओनली इंग्लिश का कॉमन हिस्सा है? बता दो मुझे, क्या ये ओनली इंग्लिश का कॉमन हिस्सा है? बिल्कुल सर। और इनका नंबर कितना है? 15 है। ये लो सर। ठीक है। अब आया ओनली रीजनिंग। अब ओनली रीजनिंग पे बात करूं, तो क्या ये ओनली रीजनिंग का कॉमन हिस्सा है? देखिएगा जरा, क्या ये ओनली रीजनिंग का कॉमन हिस्सा है? यस या नो? अरे यस या नो? चलो, और इसका नंबर कितना है? 17। ये लो, हमने फिल कर दिया 7। अब देखो, अब आया मैथ और इंग्लिश का कॉमन हिस्सा। अब एक बात बताना मुन्ना, क्या मैथ और इंग्लिश का कॉमन हिस्सा जो है वो ये वाला है क्या? बोलो, क्या ये मैथ का कॉमन हिस्सा है जहां पर मैं डार्क करते हुए आ रहा हूं? ये जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, क्या ये मैथ और इंग्लिश का कॉमन हिस्सा है? तो हमें यही तो फाइंड करना है, मैथ और इंग्लिश का कॉमन हिस्सा। और मैथ और इंग्लिश का कॉमन कितना हो गया? 7। तो इसमें कौन आएगा? 7 आएगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, ओनली इंग्लिश और रीजनिंग, तो क्या इंग्लिश और रीजनिंग का कॉमन हिस्सा ये है गाइज? बोलो, ये वाला जहां पर मैंने 8 लिख दिया, क्या ये इंग्लिश यहां तक है ये वाला? तो ये इंग्लिश और रीजनिंग का कॉमन हिस्सा है, क्योंकि इससे थोड़ा सा अगर हम डाउनवर्ड आए या नीचे की तरफ आए तो हम मैथ में चले जाएंगे। अब देखो, मैथ और रीजनिंग का कॉमन हिस्सा क्या ये है क्या? बोलो, मैथ और रीजनिंग का इससे इधर ये पूरा जो एरिया है, ये किसका है? मैथ और रीजनिंग का है कि नहीं है? बता दो जरा, यस या नो? बोलो, मैथ और रीजनिंग का है। अब एक बात बताओ, आपको बोला गया मैथ इंग्लिश और रीजनिंग, क्या ये वाला जो पोर्शन है ये तीनों का कॉमन हिस्सा है? मैथ इंग्लिश और रीजनिंग, बताइए, क्या ये 3 का 3 जो है उनका कॉमन हिस्सा है? तो 10। बोलो जरा, इतना सब लोगों के समझ में आया? अब हमें पता है एग्जाम में क्या करना है। एग्जाम में हमें ये डायग्राम दिया जाता है, इस डायग्राम के बिहाफ पर हमें क्या करनी पड़ती है? इस इंफॉर्मेशन को चेक करनी पड़ती है। क्या आप आसानी से कर सकते हो? बोलो, एग्जाम में डायग्राम के बिहाफ पर हमें ये इंफॉर्मेशन दी जाती है, चेक करनी होती है, बताओ कर लोगे? अरे यस या नो? पानी पानी, कहाँ से लाऊं पानी पानी? आज सिविल थाई का हैप्पी बर्थडे, सब लोग हैप्पी बर्थडे बोल दो सिविल थाई को। चलो, अब मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूं, एक बार आप सब लोग समझिएगा। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूं कुछ एक, फिर हम देखते हैं। चलो आओ। आज बच्चा का भी बर्थडे है, बच्चे को भी हैप्पी बर्थडे बोल दो। यस, आज विश्वकर्मा है। और ये कहाँ से आ रहे हैं हैप्पी बर्थडे वाले? ये एकदम से ऊपर से गिरे हैं। हाँ, मोदी जी का हैप्पी बर्थडे है आज।
चलो, अरे मजाक था, किसी का बर्थडे नहीं है। आज मोदी जी का बर्थडे है। ये जो ट्रायंगल है ये विलेजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, ये ऊपर से गिरे हैं यार। ये ऊपर से गिरे हैं बलून यार। अपने मोबाइल में नीचे से निकल कर जाते हैं, है ना। लेकिन ये ऊपर से आए हैं भाई। ये तो भाई साहब कारनामा हो रहा है। ये है फीमेल और ये है डॉक्टर। ठीक है। ये जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल है ये रिप्रेजेंट करता है विलेजर्स को। ठीक है। और जो स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल है ये फीमेल को। और जो सर्कल है ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो मैं आप लोगों के से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी आंसर नहीं बताना है आप लोगों को। अरे रुक जाओ, सारी चीजें यहाँ नहीं करनी होती। नॉन बायोलॉजिकल मजे ले रहे हो तुम यार। नॉन बायोलॉजिकल क्या होता है? सब चीजें याद नहीं करनी होती, कुछ पर्सनल बातें भी होती है यार, सिविल था। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी हाउ मैनी फीमेल डॉक्टर्स इन विलेज? फर्स्ट क्वेश्चन है। अरे वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ऐसे नहीं बोलते, है ना। ऐसे नहीं बोलते। पर्सनल मैसेज करके बोल देता मुझे। हाँ भैया, देखो जरा, हाउ मेनी डॉक्टर्स हाउ मैनी डॉक्टर्स इन विलेज? थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी फीमेल्स आर डॉक्टर? चलो स्टेप बाय स्टेप आंसर करेंगे। सबसे फर्स्ट वाले का आंसर बताएंगे, हाउ मैनी फीमेल्स आर डॉक्टर इन विलेज। मैं पानी की बोतल लाता हूं, तब तक आप सब लोग करो। चलो, 15 बताया फर्स्ट वाले का आंसर, हाउ मैनी फीमेल डॉक्टर्स इन विलेज। 15 होगा? अरे 10 होगा। 15 वालों का सभी का रोंग है। एक बात बताओ, हाउ मैनी फीमेल डॉक्टर। अब एक बात बताना जरा, फीमेल डॉक्टर की बात कर रहा है तो ये फीमेल वाला पार्ट है कि नहीं है? ये फीमेल वाला पार्ट है। अब इसमें डॉक्टर की बात कर रहा है तो ये डॉक्टर वाला है। लेकिन उसने विलेजर्स की बात की है, इन विलेज। तो बेटा ये 5 जो है ये तो विलेज से आउटसाइड है ना। अरे जो ये 5 है ये तो विलेज से आउटसाइड है, यस या नो? तो नंबर क्या बचा? 10 ही तो बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। क्लियर। नेक्स्ट का क्वेश्चन का आंसर बताओ, हाउ मेनी डॉक्टर्स इन विलेज? हाउ मेनी डॉक्टर्स इन विलेज? वेरी गुड। अब देखो, डॉक्टर्स इन विलेज, तो ये पूरा कंप्लीट विलेज है
और इसमें ये कंप्लीट डॉक्टर है यहां तक, तो इसमें 9 और 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ये यहां तक का विलेज है, ठीक है, इसमें डॉक्टर होने चाहिए, तो 9 + 10 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये लो सर 19, आ रहा है क्लियर समझ में? अरे यस या नो? अब देखो हाउ मेनी फीमेल्स आर डॉक्टर, तो फीमेल्स आर डॉक्टर, क्या इसको कंप्लीट ऐड कर दें? हाउ मेनी फीमेल्स आर डॉक्टर, इसका आंसर बताया, बोलो हाउ मेनी फीमेल्स आर डॉक्टर, तो क्या 10 + 5 हो जाएगा क्या, 15 हो जाएगा ना? देखो फीमेल वाले पोर्शन में 10 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये टोटल डॉक्टर ही तो हैं, तो 10 और 5। अब अगर वो मना कर देता कि विलेजर्स नहीं होने चाहिए तो हम 5 करते, है गाइज, अगर वो मना कर देता कि विलेजर्स नहीं होते, नहीं नहीं होने चाहिए, तो हम 5 कर देते। अगर वो बोलता कि ओनली विलेजर्स, देन आंसर क्या कर देते, 10 कर देते। क्लियर, जो ऊपर कर चुके हैं हम, क्लियर है? अरे यस या नो? वन मोर क्वेश्चन। चलो, स्टूडेंट रेगुलर आया करो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो रेगुलर नहीं आते हैं। रेगुलर नहीं आते हो, कहाँ आते हो? नहीं, इसी टाइप का अभी तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं टॉपिक का। इस सिविल थाई का तो समझ आता है मुझे। सर नंबर 1 हम, किसमें? झूठ बोलने में? संडे में भी लें क्लास, अच्छा। अच्छा 1 वीक है। सर कोई, सर कोई को टाइम देना पड़ता है, तो मुझे भी दे दिया करो थोड़ा सा टाइम। है भाई, ये 8, 15, 10, 20, ये है 9, 4, 12। देखो ये वही विलेजर्स हैं, ये है अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉय, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एजुकेटेड को। फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स। अभी आंसर नहीं बताना है किसी को भी। सेकंड है टोटल एजुकेटेड अनएम्प्लॉय, टोटल एजुकेटेड हु लिव्स इन सिटी। टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स हु आर अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉय।
बेटा जितने मार्क्स मार्क्स का आपके आता है उतने मार्क्स का बनेगा। चलो, ये मैंने इसमें टोटल एक डायग्राम देकर 3 क्वेश्चंस दिया है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप? 43 बताया रावण ने। सभी लोग बताओ। फर्स्ट वाला ताई मारा ने भी 43 बताया, अरुण मिली ने 41 बताया है, ओके। और बाकी केविन ने 34 बताया। केविन मुर्गा बन जाओ। टीएम ने 42 बनाया है। केविन ने 43 बता दिया। केविन ने पार्टी बदल ली, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। चलो आओ, सब लोग बिल्कुल ठीक है। जिनका भी 43 है ना, उनका सभी का ठीक है। देखो टोटल नंबर ऑफ विलेज, तो देखो जरा, अगर हम इस विलेज की बात कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स, तो इसके अंदर जो भी आएगा सारा ऐड होगा ना, है भाई। चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे वो अनएम्प्लॉय हो, सारा का सारा कंप्लीट ऐड होगा, बिल्कुल होगा। तो 4 + 9 + 30 + 20, क्या 43 आ जाएगा? बता दो, क्या 43 आ जाएगा? अब चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ कि टोटल एजुकेटेड, ध्यान से समझना, टोटल एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हु लिव्स इन सिटी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो एक बात बताओ, आपने बोला कि सर इसमें सिटी तो है ही नहीं, है ना? आपकी बात ठीक है कि सर इसमें सिटी नहीं है। ठीक है, इसमें सिटी नहीं है, लेकिन बेटा जो विलेज से बाहर वाला एरिया होगा वो सिटी तो होगा। एग्री कर रहे हो ना? कि जो विलेज है उससे बाहर वाला जो एरिया है वो सिटी ही होगा ना। तो अगर मैं इनको माइनस कर सबको हटा दूं, जैसे ये विलेज वाला पोर्शन है इसको हटा देता हूं, तो मेरे पास तीन तीन ही नंबर बचा, 8, 12 और 15। अगर मैं इस 15 की बात करता हूं तो ये एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि ये एजुकेटेड से बाहर है, तो मतलब ये अनएजुकेटेड है। अगर मैं इस 8 की बात करता हूं तो ये अनएम्प्लॉय से बाहर है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा? 12 बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यस या नो? बताओ। अरे यस या नो? अब देखो आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स हु आर अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। अब एक बात बताओ, अनएजुकेटेड, अब एजुकेटेड से बाहर चले गए, अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉय। ठीक है, तो अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉय और विलेजर्स पे बात कर रहा है, तो ओनली 10 ही बचा ना। ये लो, तो आंसर क्या बचा? 10 बचा। क्लियर है? क्लियर है सभी का? तो एक तो ये वाला वेन डायग्राम होता है, ठीक है। एक तो ये वाला वेन डायग्राम होता है। एक होता है कि आपस में कुछ एक वर्ड दिया जाएगा, ठीक है। उस वर्ड में आपस में रिलेशन के बिहाफ पर, जैसे अब मान लो कि मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया, आप सब लोग बताएंगे कि जैसे मैंने लिखा कार्ड, स्पून और बाउल। ठीक है, अब मैं इसके आपस में रिलेशन के बिहाफ पर डायग्राम बनाने हैं। आप लोग मुझे आंसर करके बताइएगा। बताइए कि कार्ड, स्पून और बाउल, इसका वेन डायग्राम हमें बनाना है कि आपस में रिलेशन के बिहाफ पर इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा। जैसे मैंने लिख दिया कार्ड, स्पून और बाउल।
चलो अब देखो, कुछ लोगों ने पता है क्या किया है, कुछ लोगों ने पता है कैसे कैसे किया है, मैं बताता हूँ। कुछ लोगों ने पता है कैसे कैसे किया है, मैं बताऊं कुछ लोगों ने क्या किया है। कि सर ये कटोरी, कटोरी में डाला दही, दही में डाला चम्मच, अबे खाओगे क्या। मैंने क्या बोला कि सर आपस में रिलेशन फाइंड करना है, आपस में रिलेशन के बिहाफ पर हमें डायग्राम बनाना है। तो बच्चा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। वेरी गुड, जीके का ठीक है, अरुण मिली का ठीक है। कि सर आपस में रिलेशन के बिहाफ पर अगर हम बात करते हैं तो देयर आर नो रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, क्यों, समझना। क्या कार्ड का और स्पून का कोई रिलेशन हो सकता है? कार्ड अलग चीज होती है, स्पून अलग चीज होता है। स्पून का बाउल का कोई रिलेशन नहीं हो सकता, और कार्ड का बाउल के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता। अब सब लोगों के माइंड में यही तो आ रहा है भाई, सब लोगों के माइंड में यही तो आ रहा है कि रिलेशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हमें इन रिलेशंस पे बात करनी है। तो अभी मैं आप लोगों को इन रिलेशंस पर बात करवाऊंगा कि अगर मान लो कोई भी दो वर्ड दिए जा रहे हैं तो उनमें रिलेशन क्या क्या पॉसिबल है। अगर कोई भी टू वर्ड्स हमें गिवन है तो उन पर रिलेशन क्या क्या पॉसिबल है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ जरा। तो जो फर्स्ट वाला जो रिलेशन है ना, वो होता है ओल का रिलेशन। ठीक है, फर्स्ट वाला रिलेशन कौन सा होता है? ओल का रिलेशन। ओल के रिलेशन का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, ये ए और ये बी, ये ए और बी की जगह कुछ भी। ठीक है, हम सिर्फ एग्जांपल लेकर बता रहे हैं। ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है? ओल का डायग्राम है। इस डायग्राम का मीनिंग पता है क्या है? कि जो ए है, ए का बी के साथ 100% रिलेशन है। क्या? कि ए जो है, ए का बी के साथ 100% रिलेशन है। ठीक है, हो सकता है ए जो है बी का कोई पार्ट हो, बी की कोई ब्रांच हो, बी से रिलेटेड कोई भी चीज हो। तो इस डायग्राम का मतलब है ए का बी के साथ 100% रिलेशन है, और बी का ए के साथ थोड़ा बहुत रिलेशन है। तो अब जैसे देखो 100% रिलेशन पे, यानी कि मैंने लिखा एप्पल और फ्रूट। अब क्या बताओ, बताओ एप्पल और फ्रूट पे बात करें तो फ्रूट बाहर वाला हो जाएगा और एप्पल अंदर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बेस्ट पार्ट हमारा ये है कि हमें ये नाम नहीं लिखना होता है। अरे आई मेरी बात समझ में? जैसे एप्पल और फ्रूट, तो एप्पल का फ्रूट के साथ 100% रिलेशन होगा ना। फिजिक्स और साइंस, फिजिक्स और साइंस, क्या फिजिक्स और साइंस का भी 100% रिलेशन होगा? बोलो, क्या फिजिक्स और साइंस का भी 100% रिलेशन होगा? क्योंकि कंप्लीट जो है फिजिक्स है वो साइंस के अंदर आता है, एंड फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया इंडिया, और आपका स्टेट क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अब एक बात बताओ जरा, क्या इंडिया के अंदर ही आ रहा है अरुणाचल प्रदेश? तो इंडिया का अरुणाचल प्रदेश के साथ 100% रिलेशन हो गया। जैसे केविन ने लिखा फुटबॉल और गेम, बिल्कुल ठीक है, फुटबॉल और गेम। जैसे मैंने लिख दिया राजस्थान और जयपुर, राजस्थान एंड जयपुर। क्लियर है? तो जब भी एक का अदर के साथ में 100% रिलेशन हो तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा जो मैंने आपके सामने बना रखा है। ठीक है, अरे यस या नो, अभी बेसिक बातें समझा रहा हूं मैं यार। चलो अब देखो सेकंड, देर आर थ्री रिलेशंस बिटवीन टू वर्ड्स। फर्स्ट का क्लियर है ना सभी का? सेकंड आता है सम का रिलेशन। सम, सम का मतलब समझ गए? ये जो डायग्राम है ये सम के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है।
इस डायग्राम का मीनिंग पता है क्या है? कि ए का कुछ हिस्सा बी में है और बी का कुछ हिस्सा ए में है, यही मतलब है क्या? बोलो। दिख रहा है ना? है भाई? देखो, ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये सम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या है? कि जब एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ सम का रिलेशन हो, जब एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ सम का रिलेशन हो, मतलब लेस देन 100%, मतलब लेस देन 100%, सम ए आर बी और सम बी आर ए, तो डायग्राम ऐसा बनेगा। सॉरी भाई। ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, एग्जाम्पल लिखते ही आपको समझ आएगा। क्या पैट और डॉग में 100% रिलेशन होगा क्या? मुझे बताओ। क्या पैट और डॉग में 100% रिलेशन होगा क्या? मुझे बताओ कमेंट करके। नो। पैट और डॉग में 100% रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल, जितने भी डॉग हैं वो सारे के सारे पैट नहीं हो सकते, और सारे डॉग पैट नहीं हो सकते, सारे पैट डॉग नहीं हो सकते। तो सम डॉग्स आर पैट पॉसिबल है ना, ऑल डॉग्स आर पैट पॉसिबल नहीं है ना? है गाइज? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ऑल डॉग्स आर पेट, नहीं सर। तो क्या? सम डॉग्स आर पेट। ठीक है। फादर एंड अंकल। अब एक बात बताओ, फादर एंड अंकल पे अगर हम बात करते हैं, क्या ये पॉसिबल है ऑल फादर्स आर अंकल? बताओ मुझे, क्या ये पॉसिबल है ऑल फादर्स आर अंकल? नहीं है ना। क्या ये पॉसिबल है ऑल अंकल्स आर फादर? क्या ये पॉसिबल है ऑल अंकल्स आर फादर? नहीं है ना। क्या ये पॉसिबल है सम फादर्स आर अंकल? बोलो, क्या ये पॉसिबल है सम फादर्स आर अंकल? यस, ये पॉसिबल है, फादर और अंकल। ठीक है। जैसे मैंने और लिखा, व्हाइट और फ्लोवर, व्हाइट फ्लोवर, क्या ये पॉसिबल है ऑल फ्लावर्स आर व्हाइट? क्या ये पॉसिबल है ऑल फ्लावर्स आर व्हाइट? नहीं है ना। क्या ये पॉसिबल है ऑल व्हाइट्स आर फ्लावर? नहीं है ना। तो क्या पॉसिबल है? सम फ्लावर्स आर व्हाइट, यही पॉसिबल है ना, सम फ्लावर्स आर व्हाइट। ठीक है। तो जब आपस में थोड़ा बहुत, मतलब लेस देन 100% रिलेशन हो, तो सम का रिलेशन जाता है, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। एक अदर आता है नोट का रिलेशन। नोट का रिलेशन, जो थर्ड नंबर आता है, नोट का रिलेशन। मतलब नोट के रिलेशन पे अगर हम बात करते हैं ना, इसका जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके से, ये ए और ये बी, इसका मतलब समझ गए? कि ना तो ए और बी में सम का रिलेशन है, ना ए और बी में ऑल का रिलेशन है, मतलब देयर आर नो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। समझ गए? इस डायग्राम का मीनिंग है कि देयर आर नो रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। अरे यस या नो? जैसे एप्पल एंड मैंगो, क्या ये पॉसिबल है ऑल मैंगोज आर एप्पल? क्या ये पॉसिबल है ऑल मैंगोज आर एप्पल? नहीं है ना। क्या ये पॉसिबल है ऑल एप्पल्स आर मैंगो? नहीं है ना। तो क्या ये पॉसिबल है सम एप्पल्स आर मैंगो? ये भी पॉसिबल नहीं है। मींस एप्पल और मैंगो में आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, दे आर नो रिलेशन बिटवीन एप्पल एंड मैंगो। जैसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई रिलेशन पॉसिबल है? क्या हम ये बोल सकते हैं कि पूरा कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री है, पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री फिजिक्स है? नहीं है ना पॉसिबल। सम फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है फिजिक्स और केमिस्ट्री। सर तो पहले क्वेश्चन में स्पून एंड बाउल यूटेंसिल, तो यूटेंसिल कहाँ था उसमें, वहां पर?
उसमें वहां पर यूटेंसिल था क्या कोई वर्ड? जेटी, उसमें वहां पर कोई वर्ड यूटेंसिल था क्या? नहीं नहीं, यूटेंसिल लिखा हुआ था क्या? बाहर की दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या होता है। उस क्वेश्चन में कहीं भी यूटेंसिल लिखा हुआ था? नहीं लिखा हुआ था तो हम कैसे सोच सकते हैं? अब यहाँ एप्पल और मैंगो लिखा गया है तो हम एप्पल और मैंगो के बारे में ही सोचेंगे ना। हमें बस इतना पता है कि एप्पल मैंगो नहीं हो सकता, मैंगल एप्पल नहीं हो सकता, तो मतलब तुम तुम्हारे, हम हमारे वतन साथी हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री। मेल और फीमेल, मेल और फीमेल क्या दोनों दूर दूर बनेंगे डायग्राम? मेल और फीमेल दोनों दूर दूर, हस्बैंड और वाइफ। क्लियर है? जैसे राजस्थान, WIFE, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश। बताओ, राजस्थान में और अरुणाचल प्रदेश में कोई रिलेशन हो सकता है? हाँ, यूपी बिहार। सर, दोनों स्टेट अलग अलग है तो देयर आर नो रिलेशन बिटवीन राजस्थान एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। चलो, तो ये तो था बेसिक इंफॉर्मेशन कि इनमें रिलेशन क्या क्या बनता है। ठीक है। हाँ, मैं राजस्थान से हूँ। क्लियर है ना इतना? चलो, अब देखो, तो अब हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में मैं आपको पूरा कंप्लीट ये करवाऊंगा। कल की क्लास में वेन डायग्राम हमारा फिनिश हो जाएगा। अभी देखो, हमारे साथ एग्जाम में पता है क्या होता है, ध्यान से समझना सब लोग। एग्जाम में हमें टू वर्ड नहीं दिया जाता। ठीक है, एग्जाम में हमारे पास में थ्री वर्ड्स आते हैं, 3 to 4। ठीक है, मैक्सिमम थ्री वर्ड आता है। हम उन्हें थ्री वर्ड्स के रिलेशन के बिहाफ पर हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि थ्री वर्ड्स के बिहाफ पर हमें डायग्राम बनाना है। अभी तो हमने सिर्फ इतना समझा है, ठीक है, कि सर रिलेशन क्या क्या पॉसिबल है। तो देर आर थ्री रिलेशंस: ऑल का रिलेशन, सम का रिलेशन एंड नोट का रिलेशन। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर थ्री वर्ड्स आ रहे हैं तो थ्री वर्ड्स के बेस पर मैं आपको सीधा सा बता देता हूं, हमारे पास में टोटल 10 डायग्राम बनता है थ्री वर्ड के बिहाफ पर। ठीक है। तो हमें कल की क्लास में जो होगी उसमें इन 10 के 10 डायग्रामों के विद एग्जाम्पल पूरी कहानी आप लोगों के साथ में रखूंगा। ठीक है। बताओ। सर रीजनिंग ये महीना खत्म हो जाएगा क्या? क्या? रीजनिंग ये महीना खत्म होगा? इस महीने हम्म। कोशिश तो यही है। कुछ बचेगा तो मैंने पहले ही बोला था ना, कुछ कुछ थोड़ा बहुत बचेगा तो फर्स्ट वीक में फिनिश हो ही जाएगा। डिडक्शन, डिसीजन मेकिंग। टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस जब चाहोगे उस दिन करवा दिया जाएगा। मेन इम्पोर्टेंट ये है कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ आप लोग। समझ तो ठीक ही है सर। या मैं एपीएसएस में जितना भी देखा ना, इतना हार्डली नहीं पूछते सर। बहुत हाँ। बेसिक सिर्फ पूछता हूँ, सिंपल से। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आपको तो दोबारा थोड़ी पढ़ना है, कोई भी एग्जाम दो अब, कोई टेंशन नहीं है। चलो ठीक है। चलो भैया, कल कल फिनिश करते हैं इसको। चलो, थैंक यू। सो ओहो, टागुम भी थे क्या क्लास में? टागुम, क्या हालचाल है?
आई एम नॉट गुड एट गुड बाय शेयर। सर पहले वाले क्वेश्चन में विच आर यूटेंसिल बोलकर पूछेगा। अरे नहीं बच्चा, सिर्फ डायरेक्टली 3 वर्ड देगा, 3 वर्ड, और बोलेगा इनमें रिलेशन के बिहाफ पर बताइए डायग्राम कौन सा बनेगा। कल करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ओके गाइज, चलिए बाय बाय, बाय बाय।